नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक नंबर 10 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अभ्यासे अप्य असमर्थो असि मत्कर्म परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं न वाप्स्यसि। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। अभ्यासे अप्य असमर्थो असि मत्कर्म परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धि अवाप्स्यसि। अब हम इसे फिर से गाते हैं। अभ्यासे अप्यसमर्थो असि मत्कर्म परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं अवाप्स्यसि। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या बता रहे हैं इस श्लोक में। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त होगे। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। तो भगवान श्री कृष्ण कितने दयालु है। वो इतने सारे उपाय बता रहे हैं कि हम इस संसार के दुखों से बाहर निकल सके। तो भगवान ने सबसे पहले बताया अपने मन को और बुद्धि को मुझ में लगाओ। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय। अगर वह भी नहीं कर सकते तो आप भक्ति योग के नियमों का पालन करें। जो जो भक्ति योग के विधि विधान है उसको आप अभ्यास करें। थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते हुए आप इस तरह से जब अभ्यास करेंगे तो हम लोग धीमे धीमे भगवान की भक्ति की ओर तेजी से बढ़ पाएंगे। अब कई लोग बोलेंगे कि जी हमारे पास तो बिल्कुल समय नहीं है, हम व्यापार में बिजी हैं। कोई बोलता है जी हम तो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अभी स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट के लिए इतना सारा होमवर्क रहता है, इतनी सारी पढ़ाई करनी पड़ती है। कोई लॉयर बोलेगा अरे हमें इतने सारे केस स्टडी करना पड़ता है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ता है, इतना सारा कामकाज करना पड़ता है, हमारे पास तो बिल्कुल भी समय नहीं है भक्ति के नियमों का पालन करने का। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं अगर वो भी नहीं कर सकते तो मद अर्थम मेरे लिए कार्य करो। जो जो कार्य आप करते हैं उसको आप देखिए किस तरह से भगवान से जोड़ सके। जैसे कोई व्यापारी है, व्यापारी बहुत अच्छे से उनको क्या करना है, अच्छे से व्यापार कीजिए, धोखाधड़ी मत कीजिए और ये सोच के कीजिए भगवान ठाकुर जी आप मेरे व्यापार के स्वामी हैं, आप मेरे दुकान के स्वामी हैं और मैं आपका सेवक हूँ। और आप अच्छे से व्यापार कीजिए और व्यापार के बाद में जो थोड़ा बहुत आपको लाभ मिलता है उस लाभ का थोड़ा हिस्सा आप मंदिर में भगवान के कार्यों को बढ़ाने में, जो पुस्तकें भगवत गीता के संबंध में है उसका वितरण करने में या मंदिर बनवाने में या आप भक्तों के सहयोग में ये पैसा लगा सकते हैं। तो क्या हो गया, व्यापार भले ही आप अपने इच्छा के लिए करते हैं, अपने आवश्यकता के लिए करते हैं, पर आप उस कार्य को भी भगवान से जोड़ सकते हैं। तो आप जो जो कार्य करते हैं उसी को भगवान से जोड़ना है। चाहे तो आप कार्य शुरू होने के पहले कीजिए, सोचिए कि मैं ये भगवान श्री कृष्ण के लिए कर रहा हूँ। फिर आप जो जो कार्य करते हो, जैसे कई लोग कहते हैं जी हम तो योगा करते हैं, कोई बात नहीं, आप योगा करना चाहते हैं योगा कीजिए, पर पहले आप सोचिए कि भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए मैं योग कर रहा हूँ। अब कई लोग बोलेंगे अरे योग तो हम अपने स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं, भगवान का कैसा हुआ? तो आप इसको इस तरह से जोड़ सकते हैं, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो जो आवश्यकता है, कोई योगा करता है, कोई प्राणायाम करता है, कोई जिम जाता है, कोई वॉक पे जाता है, तो इससे क्या आ रहा है, शरीर को हम लोग स्वस्थ रखने का प्रयास कर रहे हैं। ये शरीर को स्वस्थ रखने का कैसे भगवान से जोड़ेंगे, हम ये सोच सकते हैं
ये शरीर भगवान की संपत्ति है। जब भगवान की संपत्ति है तो उसको अच्छे से ध्यान रखना है। अपने जो आदतें हैं उनको आप सुधार कर सकते हैं। वो सब अच्छी चीजें कीजिए जिससे आपका शरीर का जो स्वास्थ्य है बढ़े। बहुत सारे लोग होते हैं जो कभी एक्सरसाइज करते ही नहीं और फिर बाद में बहुत तकलीफ पाते हैं। तो ये जरूरी है कि शरीर की देख रेख करना हमारी जिम्मेदारी है। जो शरीर के लिए आवश्यक है वह कीजिए, पर उसको आप भगवान से जोड़ के कीजिए। ये शरीर भगवान की संपत्ति है। अपने हिसाब से जीभ के स्वाद के चक्कर में इस शरीर को नष्ट नहीं करना है। और जैसे कोई विद्यार्थी है, वो कहता है जी मेरे को पढ़ाई करनी है, मेरे को अच्छे मार्क्स लेके आना है, तो आप ये सोचिए कि ये मैं भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इस विद्या के द्वारा फिर जो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, वो जो कार्य मैं करूंगा भगवान की प्रसन्नता के लिए करूंगा। तो आप बहुत अच्छे विद्यार्थी बनिए। आप अपने अच्छे से जो भी आपका दायित्व है उसको निभाइए। अर्जुन इतने कठिन परिश्रम के बाद में महान धनुर्धारी बनते हैं। ऐसे ही नहीं बनते, बहुत अभ्यास, बहुत प्रयास की आवश्यकता है। और उन्होंने कैसे किया? सारी अपनी विद्याओं को भगवान श्री कृष्ण की सेवा समझ के किया। तो आप योद्धा बनिए, अपना जो भी दायित्व है उसमें एक्सपर्टाइज बनिए। आप डॉक्टर हैं, लॉयर है, टीचर हैं, जो भी है, आप अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छे से कार्य कीजिए। क्योंकि आप रोल मॉडल बनते हैं कि भाई देखो भगवान के भक्त हैं पर साथ में अपना कार्य कितने अच्छे तरीके से करते हैं। घर में खाना बनाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से स्वादिष्ट भोजन बनाइए। इतने अच्छे से भोजन बनाइए, जो भी आए जो भी खाए वो बहुत तारीफ करे। तो हमारा दायित्व है जो जो आप कार्य कर रहे हो उसी को भगवान से जोड़िए। और इस तरह से कार्य करते करते कोई भी जाति का हो, कोई भी अवस्था का हो, कैसा भी प्राणी हो, वो भगवान के जो परम धाम तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पर बोला गया सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर सिद्धि का मतलब बताया गया भगवान के जो पार्षद की तरह या भगवान की प्राप्ति, ये सब संभव हो सकता है केवल अपने कार्यों को भगवान से जोड़कर। तो इतना सरल मार्ग बताया, जो जो कार्य हम करते हैं उसको भगवान से जोड़कर करना है। और इतने सारे भक्तों का वर्णन आता है वो किस तरह से अपने कार्यों को भगवान के अर्पण करते थे। आप देखेंगे जयपुर के जो राजा हुआ करते थे वो सब के सब उनकी मुहर पे रखा था कि मैं ये जो राज्य संभाल रहा हूँ ये भगवान की सेवा की तरह संभाल रहा हूँ। मैं एक दीवान हूँ, मैं एक मंत्री हूँ। भगवान हमारे गोविंद देव जी जो हैं जयपुर के जो हैं वही वास्तव में राजा है, हम तो केवल उनके सेवक हैं। आप जगन्नाथपुरी जाएंगे तो वहां के राजा भी ऐसा ही सोचते हैं और खुद जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है तो आगे बढ़कर खुद झाड़ू लगाते हैं। तो आप दक्षिण भारत में देखेंगे तो वहां भी बहुत सारे ऐसे राजा हुए जो भगवान के जो मंदिर होता था जैसे पद्मनाभ स्वामी जी, तो उनको वो पूरे राज्य के स्वामी समझते थे। और इस तरह से एक बहुत बड़े आचार्य हुए कुलशेखर आलवार, जो बहुत बड़े राजा हुए और वो भी यही सोचते थे कि ये जो मैं राज्य संभाल रहा हूँ ये भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए कर रहा हूँ। तो आप जो जो कार्य करते हो, घर की देख रेख करते हैं, घर का काम काज संभालते हैं, व्यापार करते हैं, दुकान संभालते हैं, पढ़ाई करते हैं, जॉब करते हैं, हर कार्य को आप भगवान की सेवा समझ के करें। और जब इस तरह से कार्य करते हैं तो हमारा मन भगवान की ओर बार बार याद करता है। और जितना हम भगवान का स्मरण करते हैं उतना हमारा मन पवित्र बनता है। बहुत सारे भक्तों की इतनी सारी कथाएं आती है। जैसे एक नरसिंह मेहता भक्त हुए, बहुत इतने अद्भुत भक्त, पर फिर भी उनके जीवन में बहुत तरह की समस्याएं भी थी। ये जो जूनागढ़ गुजरात में जगह थी वहां पर हुए और एक बार उनको किसी कारणवश बहुत सारे लोगों को खाना खिलाना का बोला गया। अब वो सोच रहे हैं इतने सारे लोगों को खाना कैसे खिलाएंगे। इतने में ही
कुछ 4 जो व्यक्ति आते हैं उनके पास और बोलते हैं कि भाई किसी ने बोला है कि आपका कोई जान पहचान है द्वारिका में, तो आप मेरे लिए हुंडी लिख सकते हैं क्या? पहले क्या होता था, बैंक नहीं होते थे, तो एक गांव में अगर कोई व्यक्ति एक चिट्ठी लिख के देता था और बोलता था जी पैसे मैंने ले लिए हैं, ये चिट्ठी अगर आपको दिखाए तो आप पैसा दे दीजिए। तो इस तरह से एक गांव से दूसरे गांव, एक नगर से दूसरे नगर तक इस तरह से कार्य करते थे, क्योंकि रास्ते में लूटपाट होती थी। तो नरसिंह मेहता जी ने वो पैसे लिए और एक पत्र लिखा सेठ श्यामल शाह के नाम पर और बोला कि मैंने ये पैसे ले लिए हैं, जब ये चिट्ठी दिखाए आपको द्वारिका में तो आप कृपा करके ये पैसे दे दें। जबकि द्वारिका में कोई सेठ श्यामल शाह जैसा कोई है ही नहीं, फिर भी वो क्या करते हैं, नरसिंह मेहता जी पत्र लिखते हैं, पैसा ले लेते हैं और पैसों से वो जितने जितने लोगों को भोजन कराना होता है करा देते हैं। अब वो यात्री जो तीर्थ यात्रा पे निकलते हैं जूनागढ़ से ये द्वारिका के लिए, तो द्वारिका पहुंचते हैं और वहां पर अपना काम काज शुरू करते हैं और फिर देखते हैं भी अभी सेठ श्यामल शाह को ढूंढते हैं और वो पत्र ढूंढ लेके जाते हैं और ढूंढते कोई है ही नहीं वहां पर। एक दिन देख लिया, 2 दिन देख लिया, 7 दिन हो गए और वो सब यात्री जो तीर्थ यात्रा पे जाते हैं वो सोचते हैं अरे ये जो भक्त बन के घूमता है वो लगता है हमको धोखा दिया। फिर बेचारे के एक बार और प्रयास करते हैं तो घूमते घूमते एक छोटी सी दुकान दिखती है और वो पत्र लेके पूछते हैं कि जी आपने कोई सेठ श्यामल शाह को जानते हैं? तो अंदर से आवाज आती है अरे मैं ही तो हूँ सेठ श्यामल शाह। और जैसे ही उनको यात्री बेचारे दुखी होके भटक रहे थे उनको प्राण मिल जाते, आहा, कोई जो वास्तव में सेठ श्यामल शाह मिल गए। पत्र देखते हैं, अपने मुनीम को बोलते हैं अक्रूर जी इनको पैसा दीजिए, ये मेरे मित्र जो नरसिंह मेहता जी हैं उनके खास है और वो मेरे को बहुत प्रिय है, और इस तरह से पैसा देते हैं। और वो सेठ श्यामल शाह कौन होते हैं? स्वयं द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त की लाज रखने के लिए एक सेठ बनकर आते हैं और अपने भक्त के वचनों को पूरा करते हैं। तो आप बहुत सारे भक्तों को देखेंगे कि अपने कार्य को किस तरह से भगवान में समर्पित करते हैं और भगवान किस तरह से व्यवहार करते हैं। तो आप अपने सारे कार्यों को भगवान के संबंध में कीजिए। जो जो कार्य आप करते हो वो आप देखिए किस तरह से ये कार्य को मैं भगवान के अर्पण कर सकता हूँ। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हराये नमः।